आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, जो तुम हर एक पर विश्वास कर लेते हो, अंधविश्वास कर लेते हो कि हाँ, जो भी वो कह रहा है वो 100% सही ही होगा, और बहुत जल्द लोगों की बातों में भी आ जाते हो। अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करने से पहले उनके आचरण, उनके स्वभाव पर भी ध्यान ज़रूर दिया करो। अपनी एक नज़र ज़रूर मार लेना, तभी भरोसा करना उन पर। और भविष्य में कभी कोई मित्र बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। यूं ही सब पर भरोसा करना ये समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। उसी कारण तुम अपने हृदय को बार बार ठेस भी पहुंचा रहे हो। आगे से कभी कोई मित्र बनाओ भविष्य में तो बहुत सोच समझ कर बनाना। बार बार अपने मन को यूं दुखी मत किया करो। और तुम में से मेरे कुछ बच्चों का सपना है कि उनका अपना घर हो, और उन्होंने घर का सपना पूरा होने के लिए दर दर पर मन्नतें मांगी हैं। लेकिन अब उन्हें दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनका ये सपना बहुत जल्द ही पूरा अवश्य करूँगा। और नया घर जब होगा ना, तो वो मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा से ही होगा, जिसमें सिर्फ सकारात्मकता होगी। उस घर में प्रेम, प्यार, आदर, सम्मान होगा। उसी घर से तुम्हारा उन्नति का सफ़र भी शुरू होगा। मेरे बच्चे, तुम बस मेरा नाम लेते रहो। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर अड़चन से तुम्हें बचा लूँगा। मैं तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाता चला जाऊँगा। और अगर तुम कभी भोजन करते हुए मुझे भोग लगाना भूल जाते हो, और बाद में तुम्हें याद आता है कि तुमने मुझे भोग नहीं लगाया, तो भी चिंता मत किया करो। तुम्हारा ये स्मरण हो आना भी मुझे खाना खिलाने के बराबर है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं होता हूँ। ये तुम अपने परिवार के सदस्यों को जो प्रेम पूर्वक खाना खिलाते हो, ये तुम मुझे ही खाना खिला रहे हो। तुम्हारा उनको प्रेम पूर्वक खाना परोसना, उनके माध्यम से मैं भी भोजन कर रहा होता हूँ। और तुम्हें खाना पकाते समय मेरा ही नाम याद रहता है। मेरा ही नाम, साईं नाम ही तुम्हारे दिमाग में, दिल में चल रहा होता है। उसी समय मैं तुम्हारे भोजन को खाकर चला जाता हूँ। इसलिए बेफिक्र रहो कि तुमने मुझे खाना दिया या ना दिया हो। मैं तुम्हारे भाव जानता हूँ। जब तुम कोई भी काम मेरा नाम लेकर करोगे, तो तुम्हें मेरी कृपा का, मेरा आशीर्वाद का अनुभव वहीं होने लगेगा। कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर आए या कोई भी काम करने वाला हो, उसका स्वागत करो, अच्छे से करो, एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करो। किसी के साथ कोई भेदभाव मत रखो। उस व्यक्ति से एक बार पूछ लो कि वो कैसा है। इतनी सी खुशी देने पर ही वो देखना तुम्हें कितनी दुआएं देगा, कितनी उसे खुशी मिलेगी ना। और वो जो खुशी है उसकी कभी, जो दुआ उसके मुंह से निकलेगी, वो तुम्हारे जीवन में कभी खाली नहीं जाएगी। तुम्हारे घर पर काम करने वाली बाई को एक प्याली चाय का पूछ कर देखो। कड़ाके की ठंड में वो तुम्हारे यहाँ काम करने आती है, तो ये तुम मेरी ही सेवा करते हो। तुम्हें मुझे कहीं और ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर एक नेक कर्म में वास करता हूँ। तुम्हें मेरे मंदिर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि तुम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे, इन सब में ही मेरा ही वास है। इनकी सेवा करना ही मेरी ही सेवा है। अपने हृदय में सेवा भाव लाओ, सबके प्रति प्रेम भाव लाओ, ईर्ष्या और अहंकार को दूर भगा दो। उसी में मैं वास करता हूँ। वो मेरी भक्ति करने के ही बराबर होती है। और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने तो स्वयं ही अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया है, और तुम सबके दुखों को अच्छे से भली भांति जानते भी हो। इसलिए तुमने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। ये मैं कुछ बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जिन्हें अब तक मेरी असली पूजा, मेरी सच्ची भक्ति का मतलब नहीं पता। आगे से मुझे कहीं और ढूंढने के बजाय अपने आसपास के लोगों में ही ढूंढो। मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। अपना ख्याल रखो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो। मैं साथ हूँ तुम्हारे। आगे बढ़ते रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।